गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आप लोगों का दिन अच्छा गया होगा। रक्षाबंधन हो गया, बकरीद हो गई, है ना। उम्मीद करता हूँ मेरा तो अच्छा गया है, आप लोगों का भी बहुत ही अच्छा गया होगा। बहनों ने भाई की कलाई पे राखी भी बांधी होगी, है ना। मिठाइयाँ भी खाई होंगी आप लोगों ने। चलो अच्छी बात है भाई। आज हम थोड़ी सी पढ़ाई की बात हो जाए। आज हम नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्राकृतिक वनस्पति जो क्षेत्र होते हैं उनके बारे में। वनस्पति क्षेत्र का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, झाड़ी वाले या कटीले वन या ज्वारीय वन। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, सिर्फ आपको ये देखना है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है क्या क्या है। जैसे कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों की अपनी विशेषताएं होती हैं। वन भूमध्य रेखा घने वनों से मिलते जुलते हैं, यानी जो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं वो बहुत ही घने जंगलों से मिलते हैं और वो 60 मीटर की ऊंचाई पेड़ों की होती है। महागनी, आबनोस, रोजवुड आदि वृक्ष पाए जाते हैं कहाँ पे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। और इसको हम सदाबहारी वनों जैसे दिखाई देते हैं। ऐसा गर्म और जलवायु होने के कारण ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के निकट होता है, यानी भूमध्य रेखा का जैसे कि एमपी, राजस्थान, इन सब क्षेत्रों में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती यानी जो पतझड़ वन होते हैं, इस प्रकार के वन भारत में मानसूनी वन भी कहलाते हैं। ये समूचे भारत में प्राकृतिक आवरण बनाते हैं। यह भारत की सर्वाधिक उगने वाली वनस्पति है। कौन सी? कटिबंधीय पर्णपाती वन। ये वनस्पतियाँ होती हैं जिसमें ये 75 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक इसमें वर्षा पाई जाती है। ठीक है। आगे ये कठोर लकड़ियाँ वाले पेड़ होते हैं, जैसे साल, सागवान, चंदन, शीशम, महुआ, खेर, नीम आदि। अगर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से उष्णकटिबंध पर्णपाती वन कौन कौन से होते हैं, तो आप लोगों को सिर्फ क्या याद रखना है, कौन से? सागवान, देखिए साल, सागवान, चंदन, शीशम, महुआ, खेर, नीम आदि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार पश्चिम हिमालय शिवालिक से पश्चिमी घाटों की पूर्णतया ढालों तक इनका 2 भागों में पुनः विभाजन किया जाता है। आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जो 70 से 100 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होती है प्रतिदिन, वहाँ पे ये वन पाए जाते हैं। आगे कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय, और हाँ इसमें जो है कानून का क्या है, अंतर्गत इन वृक्षों का देखभाल किया जाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में क्या अंतर है? इसमें 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, किसमें? पर्णपाती वन में। शुष्क पर्णपाती वन में इसमें वर्षा नहीं होनी चाहिए और ये पूर्वी ढालों में होते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन आर्द्र पर्णपाती वनों के क्षीण किस्म को बनाते हैं और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन वह बेहतर और आर्द्र मूल्यवान लकड़ी प्रदान करते हैं। यानी ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और उपोष्णकटिबंधीय पर्णपाती में क्या अंतर रहता है। आगे झाड़ी वाले कटीले वन, पता ही है, कटीले जो राजस्थान में, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात में जो कैक्टस का जो पेड़ होता है उसकी बात कर रहा है ये। ज्वारीय वन, और ये कैक्टस के पेड़ आपको मरुस्थलीय यानी जो रेगिस्तान, सौराष्ट्र, गुजरात, इन सब क्षेत्रों में आपको पाया जाएगा। ज्वारीय वन यानी जो ज्वार से उत्पन्न हुआ है, जो कि गंगा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा तथा अन्य नदियों के डेल्टाओं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा आदि तक फैले हुए हैं। ये वन मैंग्रोव वन वनस्पति परिवार में पाए जाते हैं और इसमें ये सुंदरवन, ये ध्यान रखना, ज्वारीय वन जो है सुंदरवन डेल्टा में भी पाया जाता है। सुंदरवन डेल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल। ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के किनारे सुंदरवन डेल्टा है। एशिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। पर्वतीय वनस्पति बाउंड्री जो वेजिटेशन होता है, जो पर्वतों पे आपका वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, हिमालय, ठीक है, नंदा देवी पर्वत, काराकोरम, इन सभी पर्वतों पे हिमालय, मेन चीज़ लिया जाता है बेटा हिमालय। ठीक है, हिमालय की जो वनस्पतियाँ होती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, दवाइयों के भी काम आती है।
आपको पता होगा जैसे जो पतंजलि है, बाबा रामदेव, याद है बाबा रामदेव, जो उनकी जो कंपनी है पतंजलि, जो दवाई आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो बनाती हैं, वो कहाँ से लेती है? नंदा देवी पर्वतों और शिवालिक और हिमालय रेंज के क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं ये लोग। ठीक है, आगे आगे बोल रहा है, और ये बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं। वनों का संरक्षण करना, हमें वनों का संरक्षण, पेड़ जितने, अगर मान के चलो बेटा 100 पेड़ हम काटते हैं तो 100 से हमें दुगना पेड़ 200 पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और बाढ़ों से बचाते हैं। ठीक है, और भूमि को मरुस्थल होने से, मृदा अपरदन होने से बचाते हैं। पेड़ लगाना, शहरी वृद्धि पर नियंत्रण लगाना, चारागाह और कृषि कार्य को भी बढ़ावा दिया जाता है। वन्य जीव, फाउना, देखो फाउना एंड फ्लोरा। फाउना क्या होता है? जो वन्य जीव होते हैं, और फ्लोरा जो पक्षी होते हैं, यानी फ्लोवर यानी फूलों से जो कीटनाशक होते हैं, तितलियाँ हो गई, मधुमक्खियाँ हो गई, पक्षी हो गए, ये फ्लोरा होते हैं। और फाउना होते हैं जो जानवर होते हैं आपके, उनकी बात हो रहा है। भारत में पेड़ पौधों की विभिन्न प्रजातियों की तरह जीव जंतुओं की भी विभिन्न प्रजातियाँ हैं। इसका मुख्य कारण भू आकृति, जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति में विविधता है। भारत में जानवरों की 75,000 परिचित प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। आपके पास बुक है, बुक में ये चैप्टर को खोलना है, ओपन करना है, ओपन करके बेटा इसको समझना है। ओके, जब किसी बच्चे को दिक्कत हो तो वो फिर मुझसे पूछेगा। देखो स्लोली चलेंगे, ठीक है, ये क्योंकि ये चैप्टर बेटा ख़त्म करने से क्या फ़ायदा है, आप लोगों को समझ में भी आना चाहिए, है ना। थैंक यू, गुड डे।